हेलो दोस्तों, आपसे से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। गरीब किसान और हंस की कहानी। पुराने जमाने में एक गांव में सत्या नाम का एक मजदूर रहता था। वह खेतों में मजदूरी करके गुजारा करता था। एक दिन वह दूसरे राज्य में कमाने के लिए घर से निकल गया। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वहां उसने देखा एक सांप पीपल के पेड़ पर चढ़ रहा है। उस पे एक घोंसला था और वह उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस घोंसले में हंस के दो बच्चे थे। सांप उन दोनों को खाने के लिए घोंसले में जा रहा था। यह सब देखकर सत्या ने सांप को मार दिया और दोनों हंस के बच्चे को बचा लिया। फिर नीचे बैठकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद हंस जोड़े आ गए। वह दोनों अपने बच्चों के पास गए तो बच्चों ने सब कुछ उनको बताया। जब उनको पता चला कि सत्या ने उनके बच्चों को बचाया है तो दोनों हंस सत्या के पास गए और उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? सत्या ने उनको बताया, मेरा नाम सत्या है और मैं दूसरे राज्य कमाने जा रहा हूं। हंस ने अपने बारे में बताया। हंसों ने सत्या से बोला, हम आम हंस नहीं है, हम हगते हैं तो मोती हगते हैं। तुम एक काम करो, हमारे बच्चों का देखभाल और पहरा देने लगा। सत्या को मोती मिला। देखभाल करते करते 6 महीने हो गए। सत्या ने हंसों से कहा, मुझे आए हुए काफी समय हो गया। अब मैं अपने गांव जाना चाहता हूं अपने पत्नी से मिलने के लिए। हंस ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर हंसों ने खूब सारा मोती सत्या को दे दिया और कहा, जाओ अपने पत्नी से मिलाओ। सत्या मोती लेकर अपने गांव चला गया और मोती सब बेचकर अपने पत्नी के साथ रहने लगा। जिस राज्य में सत्या रहता था वहां के राजा बीमार पड़ गए। उनकी इलाज के लिए बहुत से हकीम आए। इलाज के लिए हंस का बच्चा चाहिए। फिर भी उनकी सेहत सही नहीं हो रहा था। फिर एक हकीम ने राजा को बताया, आपकी इलाज सिर्फ हंस के बच्चे से हो सकती है। आप हंस के बच्चे की मांस खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। राजा ने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो भी हंस का बच्चा लोएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। एक बार सत्या की पत्नी बाजार में कुछ सामान लाने गई। वहां पे कुछ औरतें बातें कर रही थीं। हंस की बच्चा जो भी लाएगा उसे राजा बहुत सारा इनाम देंगे, लेकिन हंस का बच्चा लाना इतना आसान थोड़ी ना है। सत्या की पत्नी ने सबको बता दिया। तभी सत्या की पत्नी बोल, पडी दाढ़ी मेरे पति के लिए कोई बड्ढी बात नहीं है। वह तो खुद हंस के बच्चों का पहरा देते हैं। ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई। राजा ने सत्या को बुलाया और उससे हंस के बच्चे लाने के लिए कहा। सत्या ने इनकार कर दिया। फिर राजा ने कहा, अगर हंस के बच्चा नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पत्नी दोनों को फांसी की सजा दे दूंगा। सत्या अपनी पत्नी की मूर्खता से फंस गया था। अंत में वह राजी हो गया है और हंस के बच्चा लाने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। जब सत्या चलते चलते हंस के घोंसले के करीब पहुंचा तो हंस ने अपने बच्चों से कहा, वह देखो, सत्या आ रहा है। हंस का बच्चा बोला, मैं सत्या के साथ जाऊंगा। मुझे मालूम है वह क्यों आ रहा है। वह तुम दोनों में से किसी एक को ले जाने आ रहा है। क्या तुम में से कोई एक सत्या के साथ जाएगा, लेकिन जो जाएगा वह वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि राजा उसको खा जाएगा। हंस को यह सब बात पहले से पता चल गई थी कि सत्या उसका बच्चा लेने आ रहा है। दोनों बच्चों में से एक बच्चा बोला, हमारी जान सत्या ने ही बचाई थी। आज वह मुसीबत में है तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वह बच्चा बोला, मैं सत्या के साथ जाऊंगा। कुछ देर में मैं सत्या हंस के करीब पहुंच गया। हंस ने पूछा, सत्या क्यों आए हो? सत्या बोला, मैं आपका एक बच्चा लेने आया हूं। अगर आप चाहे तो एक बच्चा दे दीजिए, वरना राजा मुझे और मेरी पत्नी दोनों को सूली पर चढ़ा देखा। हंस बोला, ठीक है, तुम मेरा एक बच्चा ले जाओ। फिर जो बच्चा जाने के लिए तैयार हुआ था उसको हंस ने सत्या के साथ भेज दिया। सत्या ने हंस का बच्चा